आज मैं आपको एक बहुत अच्छी हिडन जगह दिखाने वाला हूं। दिल्ली के अंदर बनी है हिडन जगह कहां पर है, इसी को मैं देखने के लिए आया हूं और इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हौस खास मेन रोड आ रहा है और इसी के सामने आपको ये बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा और इसी के सामने ये टॉम है दादी पोती का। इसी को मैं देखने के लिए आ रहा हूँ और इसी को मैं आपको दिखाऊंगा और इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या रहस्य छुपा हुआ है, आपको इसके बारे में आज बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप इसके बारे में जान सकेंगे। ये देख सकते हैं हौस खास का बोर्ड, हौस खास गांव रोड, और ये सामने से ही रोड आ रहा है। इसी रोड से जैसे आते हैं आपको यहाँ पे ये दादी पोती के नाम पे ये टॉम मिल जाएगा और ये इसकी एंट्री है। इसके अंदर लेके मैं चलता हूँ। ये देखें सामने ही जैसे ही आप सीधे एंट्री करते आएंगे तो सामने ही आपको ये सबसे बड़ा टॉम दिखाई देगा। इसी के बराबर में एक छोटा भी टॉम है और ये दो टॉम आपको नज़र आ जाएंगे जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करते हैं। इन दोनों टॉम का रहस्य क्या है वही मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इन टॉम के बारे में। आपको यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इसकी देख रेख करता है इस टॉम की, यहाँ पर ये बोर्ड लगा रखा है। आप देखें सबसे पहले जब आएंगे तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, दादी पोती के मकबरा। दादी ये देखो इसमें भी ये वर्ड इन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इसकी देखभाल करता है, देखो शायद का वर्ड यूज़ करा है। शायद इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इनमें से एक मकबरा दूसरे से छोटा है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि यहाँ किसे दफनाया गया था। इन्हें भी नहीं पता कि यहाँ पे किसकी कब्र है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद वर्ड इस्तेमाल करा है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस पे लिखी हुई हिस्ट्री भी जान सकेंगे। इस पे लिखा हुआ है कब बना, कैसे बना। आप देखते हैं 1321 से 1400 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। इस पे हाइट वगैरह सारी चीज़ लिखी हुई है, सारी नॉलेज ले सकते हैं जब आप यहाँ पर आते हैं। और ये जैसे कि बड़ा टॉम और छोटा टॉम, ये देख सकते हैं मेरे सामने बड़ा टॉम, ये दादी का टॉम है और ये छोटा जो टॉम है ये पोती का टॉम है। दादी पोती टॉम ये इस तरह से है क्योंकि बड़ा दादी छोटा पोती, तो इसलिए दादी पोती टॉम कहा जाता है। और आपको मैं इसी के अंदर लेके चलता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ हैं और किस किस की कब्रें बनी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर कब्रें हैं बहुत सारी, लेकिन वो किसकी है वही मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ और देखते हैं कैसा है ये अंदर से बना हुआ। आप जैसी एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको ये कब्र देखने के लिए मिल जाएंगी। आप ये देखें इसमें जो कब्र हैं 1 2 3 4 5 6 7 कब्र हैं इसके अंदर। और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से बना हुआ है। चारों तरफ आपको मेहराब देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके 3 रास्ते हैं, 1 2 3, ये 3 रास्ते हैं इसके। और ये आपको इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। देखो इसकी हाइट कितनी है, उस टाइम पे कितने ऊंचे बनाया करते थे टॉम वगैरह, उनकी हाइट भी बहुत ऊंची हुआ करती थी। और यहाँ पे जब आएंगे तो आप ये 6 कब्र देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। और ये 6 कब्र किसकी हैं ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें से दादी की कौन सी है और कौन सी नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये भी है, कि इसके अंदर ये सबसे बड़ी वाली कब्र जो है वो दादी की है। बाकी जो ये कब्र हैं 6 कब्र, उनके बेटे या उनके परिवार में जो भी थे उनकी कब्र बनी हुई हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो ये बड़ी बड़ी कब्र देख सकते हैं, ये पत्थर से बनी हुई। और देखें ये नीचे से खाली भी हो रही, जैसे चूहे वगैरह खोद देते हैं, देख सकते हैं आप। तो यही मुझे दिखाना था। ये बहुत सौ का यहाँ पर ये कहना है जो बड़ी कब्र है ये दादी की कब्र है, बाकी जो कब्र हैं वो उनके बच्चों की, बेटों की या परिवार की कब्र है दादी के। और ये बताते हैं जब बहुत सारे यहाँ पे मुग़ल दौर था तो बहुत सारे अलग अलग दौर में बहुत सारे बादशाह रहे हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का दौर रहा और सैयद वंश का दौर रहा, तुगलक का रहा, लोधी का। ऐसी ये बताती है लोधी के दौर में जब जंगें बहुत होती थी तो इनका कोई ऐसा
रहस्य नहीं है जो इन्होंने ज़्यादा हुकूमत की है। आप जैसे कि रज़िया सुल्तान को जानते हैं, उन्होंने भी हुकूमत की है। ऐसे ही बताते हैं एक समय ऐसा आया कि कोई इनके परिवार में जेंट्स नहीं बचा था, जंगें बहुत होती थी, सब शहीद हो गए थे। तो उस वक्त दादी ने उस टाइम के लिए शासन संभाला था। बताते हैं कि दादी उस टाइम पे जंग में लड़ी, जो भी है, जैसे भी इनकी डेट हुई है तो मुझे नहीं पता। तो दादी की कब्र और दादी के परिवार की कब्र इसी के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए, क्योंकि दादी का कोई इतना लंबा उन्होंने सल्तनत नहीं संभाली जो उनका कहीं ज़िक्र हो। क्योंकि जो ना, आप जैसे कि जानते हैं मुग़ल दौर में अलग अलग बादशाह रहे, सबके बारे में आप जानते हो। यहाँ पे कोई इस तरह का इनका दादी का ज़िक्र नहीं है। और ऐसी पोती के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब कोई इनके घर में बेटा या कोई परिवार का नहीं बना, दादी ने संभाला था सब कुछ, तो दादी की भी मृत्यु हो गई। दादी भी यहीं दफन है। और साइड में ही छोटा वाला जो टॉम है उसे मैं ले जाके दिखाता हूँ। पोती का टॉम है, दादी पोती टॉम, जो इसका मकसद है उसके अंदर बताते हैं कि पोती का मकबरा बना हुआ है। वो भी मैं आपको ले जाके इधर की साइड ही है, बराबर में ही, वो देखते हैं। आप ये देख सकते हैं छोटा टॉम, इसे पोती टॉम कहा जाता है। और आप ये देख सकते हैं ये लाइटें लगी हुई हैं। अगर आप रात में आते हैं तो ये लाइटें जलती हैं, और लाइटें जलने के बाद जब इन टॉम पे पड़ती हैं तो रात में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप जब रात का इसका नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा बताते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको दादी का टॉम, अंदर से उसके अंदर कब्रें थी। अब लेके चल रहा हूँ पोती टॉम। और ये पोती टॉम जैसे कि मैंने बताया था छोटा है, और इसके अंदर आप जैसे ही आएंगे तो इसके अंदर भी आपको 4 कब्र देखने के लिए मिलेंगी। 1 2 3 4। ये देखें सबसे बड़ी कब्र पत्थर की, और किस तरह बड़ी कब्र बनी हुई है आप ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी कब्र है। जब दादी के परिवार में कोई नहीं बचा, उनके बेटे या बेटी जो भी थे सबका इंतकाल हो गया, तो पोती थी। पोती ने भी उस टाइम के लिए बताते हैं शासन संभाला था, गद्दी संभाली थी, राज किया था। और ये उनकी पोती का कब्र है बड़ी वाली। बाकी ये पोती के बच्चों की या उनके परिवार में से उन्हीं के परिवार में से ये कब्र हैं। ये पोती के परिवार में से कब्र हैं, उनके बच्चे भी कह सकते हैं पोती के, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है ना इस कब्र पे लिखा हुआ है कि ये पोती की ही कब्र है। लेकिन बताते ही ये पोती की कब्र है। ये पोती के जैसे बच्चे होंगे या उनके परिवार में जो भी हों, उनकी कब्र यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए। लेकिन मैं अब भी बता रहा हूँ, इस पर कोई ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ जिससे ये साबित हो सके कि यही पोती की कब्र है और यही उनके बच्चों की या उनके परिवार की कब्र है। क्योंकि ये जो टॉम है सिर्फ दादी पोती का नाम दिया गया है इन टॉम को। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि एक टॉम बड़ा है उसे दादी टॉम कहते हैं, और जो छोटा है उसे पोती टॉम कहते हैं। यही थी जो मैंने आज आपको अंदर से ले जाके ये दोनों टॉम में दिखाया। दोनों में मकबरे बने हुए हैं। एक बड़े टॉम में 6 मकबरे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 7 मकबरे, और ये छोटे वाले में आपको 4 मकबरे देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जानते होंगे हिंदुस्तान जब मुग़लों का दौर था, मुग़लों ने कितने वंश ने इस पे राज किया। 5 वंश ने इस पे हिंदुस्तान पे राज किया था। जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं गुलाम वंश रहा, खिलजी वंश रहा, सैयद वंश रहा, फिर उसके बाद लोधी वंश आया। इस तरह से 5 वंशों ने इस पे राज किया है। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको हौस खास के अंदर ये 2 जो मकबरे मैंने आज दिखाए, ये दादी पोती के नाम से ये मकबरे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ आएंगे तो आपको इनके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लोधी वंश 5 वंशों ने राज किया। एक वंश ऐसा भी आया, लोधी वंश में बहुत ज़्यादा जंगें हुआ करती थी, और उसी जंग के दौरान दादी ने कुछ ही टाइम बताते हैं कि शासनकाल संभाला था। फिर उनके बाद उनकी पोती ने संभाला था। और जैसे कि मैंने दिखाया ये दादी टॉम, क्योंकि दादी का टॉम जो है दादी इसी के अंदर बताते हैं कि दफन है। और ये जो आप देख रहे हैं पोती टॉम, इसमें बताते हैं कि पोती का मकबरा बना हुआ है। तो ये मैंने आज आपको दोनों मकबरे दिखाए, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नॉलेज ले सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं दादी पोती टॉम आखिर है क्या। सुना ही सुना था, लेकिन आज यहाँ पर आया तो मैंने इन दोनों के बारे में जाना और देखा इन दोनों के बारे में।
आप ये देख सकते हैं, ये दादी टॉम और ये पोती टॉम। आप ये देखें, ये 700 साल पुराने टॉम आज भी इसी तरह से हैं। आप ये देखें, उस टाइम पत्थरों के बनाते थे, देखें कितना शानदार बना रखा है। देखें ये गुम्बद बनी हुई है, पत्थर और चूने और गारा से बनी ये इमारत आपको यहाँ पर हौस खास के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। इस टॉम के चारों तरफ आपको ये गार्डन भी देखने के मिल जाएगा, बाग, क्योंकि पहले जो भी इमारत बनाई जाती थी मुग़ल के दौर में या कोई भी किला बनता था तो उसके चारों तरफ गार्डन ज़रूर हुआ करते थे। आप ये देखें, इस तरह का ये गार्डन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ आना चाहते हैं आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। ये फ्री है, खुला रहता है, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। इसका कोई एंट्री चार्ज नहीं है। हौस खास के अंदर बनाए दादी पोती टॉम आप किसी भी वक्त आके यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंट्री चार्ज नहीं है। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो व्हीकल भी इसी के सामने आप खड़ा कर सकते हैं। पार्किंग भी आपको यहीं मिल जाएगी। और यही था मेरा आज का व्लॉग, जो मैंने आज आपको इसमें दादी पोती का टॉम दिखाया। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हौस खास के अंदर आके देख सकते हैं।